हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आज जो मार्केट में शार्प और सडन रैली हुई उसको हम कैसे देखें, उसकी क्या वजह रही, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही जो अदानी की लेटेस्ट आज जो न्यूज़ आई है वो मार्केट पर कैसे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आपकी बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं हमें एफएमसीजी सेक्टर्स और कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आज मार्केट की बात करते हैं। तो 2 दिन पहले हमने मार्केट में शार्प रैली देखी और उसके बाद कल मार्केट थोड़ा ठंडा रहा, थोड़े प्रेशर में भी दिखे और नेगेटिव में क्लोजिंग रही। आज भी मार्केट ऊपर खुल के सस्टेन नहीं हुआ और काफ़ी थोड़ा प्रेशर में ही मार्केट लग रहा था। लेकिन 12 बजे के बाद हमें एक शार्प रैली देखने को मिली, न सिर्फ मार्केट में बल्कि अदानी के स्टॉक्स में भी हमें 10, 15, 20% तक की रैली देखने को मिली। तो ये सबको हम कैसे देखें, आइए सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि अदानी के स्टॉक्स में आज क्या न्यूज़ आई। तो आप सबने न्यूज़ पढ़ लिया होगा। तो उनके वकीलों ने ये कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो चार्जशीट है उसमें काउंट 1 to 5 में अदानी जी और उनके नेफ्यू सागर अदानी का नाम नहीं है। ऐसा कहकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये चार्जेस कुछ इसमें ख़ास दम नहीं है। अब अगर इसकी हम असलियत को देखें तो उनका जो कानून है FCPA, जिसके अंतर्गत ये चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें वो प्रोविज़न ही नहीं है कि फॉरेन नेशनल्स को इंक्लूड किया जाए। तो इस वजह से उनका नाम उसमें फिगर नहीं हुआ। लेकिन उनकी चार्जशीट पर ज़रूर ये कहा गया है कि 2000 करोड़ की ब्राइबरी को दिया गया और प्लान किया गया। तो ये क्लियरली कहा गया है। तो ये अज्यूम करना कि ये चार्जेस हट गए हैं शायद अभी सही नहीं होगा। हमें वेट और वॉच करना है और देखना है कि आगे उस पर क्या एक्शन यूएस से लेता है और इंडिया लेता है। ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ को यूज़ करके थोड़ा मार्केट को मैनेज करने की कोशिश की गई, ऐसा लगता है। दूसरी तरफ जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, मूडीज़ और फिच, उन्होंने भी अदानी की कुछ कंपनीज़ को डाउनग्रेड कर दिया है और उनकी रेटिंग नेगेटिव कर दी गई है। और साथ में ये भी कहा है कि शायद इतनी जल्दी हम इसको अपग्रेड भी नहीं करें। अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ये तो मिली भगत है और ये तो हमारे देश के खिलाफ खतरा है, जो भी है वो ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं, आप सोच सकते हैं, आप अपने दिमाग के खुद मालिक हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट को ज़रा हमें एवेलुएट करना चाहिए। देखिए, अदानी ग्रुप जो है मैसिव एक्सपेंशन फेज़ में है, इसको लगातार कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कैसे आता है? तो एक तो तरीका है, आप अपने शेयर्स जिसके प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं अक्सर, तो उसके थ्रू आप पैसा जुटाते हैं, उसको गिरवी रख के प्लेज करके। और दूसरा, आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट से जब आप बॉन्ड्स लेंगे या कोई भी पैसा उठाएंगे तो आपकी रेटिंग को देखेगा। जैसे आप अमेज़न से कोई सामान खरीदते हैं तो आप प्रोडक्ट की रेटिंग देखते हैं, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर भी ऐप की रेटिंग देखते हैं, आप जब यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी कितने लाइक्स हैं और कितने व्यूज़ हैं वो देखते हैं। तो तभी आप कोई जजमेंट लेते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें तो फ्री की चीज़ें हैं, उसमें आप इतना सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। एक लाइक भी सोच समझ कर करते हैं कि मैं करूं ना करूं। तो जब लोग पैसे देने की बारी आएगी तो क्या वो नहीं देखेंगे? और दोस्तों, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने नज़दीक से देखा है कि बिना रेटिंग देखे कोई पैसे नहीं देता है। तो रेटिंग, कोई भी बंदा जब पैसे निकालने जाएगा तो सबसे पहले वो देखेगा अच्छा इसकी रेटिंग क्या है, और तब वो पैसे देगा। तो ये जो रेटिंग का डाउनग्रेड है ये डेफिनेटली उनके फंड रेजिंग को इम्पैक्ट करेगा। तो अब उनके पास क्या चारा है? उनका चारा यही है कि भैया शेयर बेचो या स्टेक सेल करो और वहाँ से पैसे जुटाओ। और उसके लिए स्टॉक प्राइस को हाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टॉक प्राइस जितना लो होगा आपकी फंड रेजिंग कैपेसिटी भी उतनी कम होगी। तो लगता है कि आज का जो मूव है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा प्राइस मैनेजमेंट का मूव हमें लगता है। तो इसलिए थोड़ा हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये खबर आ गई अब तो गौतम अदानी के ऊपर अब कुछ रहा नहीं,
सारी कंपनियां, सब कुछ माफ़ हो गया, चलो अब खरीदते हैं, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इस बेसिस पर जाएगा इस पे थोड़ा डाउट है, इसलिए ब्लाइंडली हमें पैसे नहीं लगाना है। अब देखिए, एक और बहुत लोग बात करते हैं कि अरे हिंडनबर्ग तो कुछ नहीं है, वो आया तो क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। तो मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि क्या उसका फ़र्क पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर ये अदानी ग्रुप्स के मैं कुछ स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। इनके हाई से 54% अदानी ग्रीन के स्टॉक्स गिर गए, अदानी एंटरप्राइज के 35% गिर गए, अदानी एनर्जी के 50% गिर गए, अदानी टोटल के 44% गिर गए, अदानी पोर्ट के 26% गिर गए और वेलमर के 23% गिर गए। तो ये भी मानना सही नहीं है कि हिंडनबर्ग का कोई जो है नुकसान नहीं हुआ। नुकसान डेफिनेटली हुआ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो क्लियरली दिखा रहा है, इस तरीके से प्राइजेस गिरे हैं, इसमें इन्वेस्टर्स फंसे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे अरे अरे अदानी को कोई छू नहीं सकता, पैसे लगाओ ये तो बढ़ेगा ही, तो उनके पोर्टफोलियोज अब ब्लीड कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ बहुत से रिटेल के लोग ने अदानी पे के स्टॉक्स में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है और आज भी होल्ड कर रहे हैं, तो उनके पोर्टफोलियोज डेफिनेटली ब्लीड कर रहे होंगे। इसलिए हमें इस तरीके की जो हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स है, इनसे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर की। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम आस्क बुल ट्रैक इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं, हमें अपने मैसेजेस भेजते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें मैसेज भेजते हैं और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ भेजते हैं ask_bulltrack हैशटैग से। तो उसमें काफ़ी क्वेरीज़ एफएमसीजी सेक्टर और उससे रिलेटेड स्टॉक से आएँ, तो इसलिए मैं एक अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ कि सेक्टर में क्या हो रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर जो है, दो कंपोनेंट्स में ट्रैक किया जाता है, अर्बन और रूरल। तो अगर आप देखें, पिछले कुछ टाइम से रूरल सेक्टर प्रेशर में था और अब Q2 में अर्बन सेक्टर प्रेशर में आ गया है। तो रूरल में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। Q2 की अगर बात करें तो 6% की रफ्तार से ग्रो किया है, उससे अगर हम पिछले साल के उस क्वार्टर से कंपेयर करें तो 5.2 था। तो माइनर ग्रोथ हमें रूरल में देखने को मिला, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिकवरी दिखी है। वहीं अर्बन सेक्टर एफएमसीजी अर्बन एरियाज़ में सिर्फ 2.8% के रफ्तार से ग्रो किया है। दोस्तों, अगर कोई सेक्टर 2.8% के रफ्तार से ग्रो करेगा तो उसके शेयर प्राइस कैसे बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो अर्बन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आ गई? देखिए, अर्बन सेक्टर जो था एफएमसीजी का ग्रोथ इंजन था। जो शहर में रहते हैं वो एफएमसीजी के ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर आप अपने बाथरूम में भी जाएंगे तो वहाँ पे 10-12 प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट। किचन के सारे आइटम्स रहते हैं, खाने पीने के 50 आइटम रहते हैं। तो एफएमसीजी का जो ग्रोथ इंजन अर्बन सेक्टर था और वहीं पर प्रॉब्लम दिख रही है। क्यों दिख रही है? पहले तो देखिए, लोग माने या ना माने, कुछ लोग कहते हैं जी महंगाई कहाँ है महंगाई तो महंगाई तो भाई है, आप माने या ना माने, और जो भी क्वांटिटी है उसकी, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसकी क्वांटिटी कम किया जा रहा है और प्राइजेस को भी बढ़ाया जा रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन इज़ अ कॉज, और साथ ही अगर आप देखें तो लोगों की परचेजिंग पावर भी घटी है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लोग कम खरीद रहे हैं। इस बार दिवाली पे अगर आप मार्केट में घूमे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बाज़ार बिल्कुल खाली थे, सिर्फ गिफ्ट शॉप, स्वीट शॉप में जो है थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही थी, ज़्यादातर दुकानों में खाली। अब आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेल लोग खरीद रहे हैं, ये बात सही है कि ऑनलाइन सेल बढ़ी है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। और अगर बढ़ी होती, अगर सारा का सारा ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांसफ़र हुआ होता तो एफएमसीजी के सेल्स और मार्जिन डेटा में वो दिखा होता, और मैं आगे आपसे शेयर करूंगा कि वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। साथ ही देखिए, जॉब मार्केट की हालत आप बताइए, क्या अच्छी है? क्या आपको लगता है जॉब मार्केट की हालत अच्छी है? अभी पिछले ही हफ्ते एक खबर आई कि आईआईटी मुंबई में मिनिमम पैकेज 4 लाख का दिया गया। कभी हम सोच भी नहीं सकते, हम तो ऐसी खबरें पढ़ते थे कि आईआईटी में मुंबई या दिल्ली जो टॉप टियर आईआईटीज़ हैं उसमें 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक के पैकेज की बात सुनते थे, ऐसी खबरें आती थी। अभी क्या आ रहा है कि 4 लाख की न्यूज़,
का पैकेज दिया है, और उनके डीन ने कहा है भैया कंपनीज को रिक्वेस्ट किया कम से कम 6 लाख तो दे दो, थोड़ी हमारी इज्जत बचा लो। और भाई मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर IIT क्लियर करके आप 4 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, आपको कोई MNC दे रही है, आप मेरी कंपनी में आ जाओ और मैं इससे ज़्यादा दूंगा और उनसे बढ़िया काम दूंगा और उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा। तो अगर कोई IIT फ्रेश ग्रेजुएट सुन रहा है जिसे कंप्यूटर साइंस आती है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनसे अच्छा पैकेज आपको दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट जो है FMCG सेक्टर में दिखता है, क्योंकि आदमी जब पैसे अपने कंजम्पशन को कट करता है तो उसे लगता है ठीक है यार, हम घर में 2 तरीके की चाय मंगाते थे, चलो एक ही मंगाते हैं, चाय तो पी लेंगे। तो इस तरीके से वो कंज्यूम करना कम करता है, जिसका इम्पैक्ट हमें FMCG और कंजम्पशन सेक्टर में चल रहा है। अब देखिए HUL ने क्या बोला है, HUL ने बोला है कि बिग सिटीज़ ग्रोथ इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स अक्रॉस ऑल चैनल्स एंड सेगमेंट्स। तो ये तो कंपनी जो लीडर है HUL वो कह रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है, और ये उनके डेटा में भी दिख रहा है। इस साल तो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, मार्च में ख़त्म होगा, और वहाँ पर आप देखिए कि एस्टिमेटेड जो सेल्स के फिगर आ रहे हैं, अभी दिवाली के सेल्स को इंक्लूड कर लें तो करीब 2023 से 32% सेल्स डाउन है, कम माल बिका है। तो अगर सारा ऑफलाइन से ऑनलाइन गया होता तो हमारी फिगर्स जो है बड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। ओवरऑल सेल्स के जो एस्टिमेट है वही कहा जा रहा है कि कम होंगे। अब यहाँ पर नोमुरा का कहना है कि इंडियाज़ इकॉनमी इज़ गोइंग डाउन इनटू सिक्लिकल स्लो डाउन। तो वो कह रहे हैं भाई यहाँ पर अभी स्लो डाउन भी होगा और ये सिक्लिकल स्लो डाउन है, तो ये कुछ टाइम तक ये साइकिल डाउन साइकिल जो है चलेगी और इसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगी। मेरा एस्टिमेट है कि ये 2 से 3 क्वार्टर लेंगे रिकवर करने के लिए। तो ये जो अगला साल का जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब ये जो साल ख़त्म हो रहा है मार्च में, इसका जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो उतने इनकरेजिंग नहीं होंगे। तो ये पूरे दौर में हमें सेक्टर प्रेशर में दिखेगा। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करना है, तो देखिए पास्ट में जब भी आप देखें इस तरीके की सिचुएशन आई थी तो FMCG सेक्टर उससे उभरा इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर की चीज़ें हैं, कंज्यूम करने वाली चीज़ें, और हमें ये कंज्यूम करना ही करना है। तो जब भी इकॉनमी और मार्केट जंप करेगा, ये सेक्टर वन ऑफ दो सेक्टर होगा जो सबसे पहले जंप करेगा। तो इसलिए ये जो टाइम है, ये जो गिरावट का टाइम है, इसमें हमें इसमें से कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को चुनकर अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इसे वन शॉट पे हमें लेना है, हमें यहाँ से भी कम से कम और 20-25% फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए, और इस फॉल को ध्यान में रख के इसमें से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर मैं FMCG स्टॉक्स की बात करूं कैसा परफॉर्म किया, तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। आप देख सकते हैं लगभग सभी स्टॉक्स 52 वीक से डाउन है। सबसे ज़्यादा टाटा कंज्यूमर गिरा, और उसके बाद सबसे कम जो है रेडिको, क्योंकि आप जानते हैं क्यों कम गिरा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है डबल डिजिट में इन्होंने लॉस दिया है। तो इसमें से हमें किन स्टॉक्स को चुनना चाहिए, तो मेरे पिक्स क्या हैं, इनमें से जो FMCG की वो कंपनी जो MNCs हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, और उनको हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और ये ध्यान में हमें रखना है कि आगे आने वाले फॉल के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो इट शुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि क्लियरली मैंने आपके साथ शेयर किया कि सेक्टर का आउटलुक अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप हमसे जानना चाहते हैं, तो #ask_bulltrack के थ्रू आप हमारे कमेंट सेक्शन या हमारे WhatsApp चैनल पे हमसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।